मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिम ज्योति पे। हमने जैसा वादा किया था, हम कोशिश करेंगे कि आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे या हफ्ते में कम से कम 2-3 करंट अफेयर प्रदान करने का कोशिश करेंगे, जिसमें उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल सभी प्रकार के करंट अफेयर होंगे। मेरा नाम है अमित रावत और मैं आपको इस चैनल पे क्वालिटी कंटेंट प्रदान करने का पूर्ण कोशिश करूँगा, है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले कुछ मिनटों में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। पहला करंट अफेयर, हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी और देहरादून में साइबर क्राइम थानों से कितने साइबर कमांडो का चयन हुआ है? 50, 40, 30 या 10? तो आपने देखा होगा हाल ही में हल्द्वानी और देहरादून से 10 साइबर कमांडो का चयन हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार की एक परियोजना है साइबर क्राइम को रोकने के लिए, इसमें साइबर कमांडो की नियुक्ति की जा रही है। इसके तहत 10 साइबर कमांडो ने उत्तराखंड से परीक्षा पास की। आपने देखा होगा इसमें कांस्टेबल एसआई लेवल के जो भी पुलिस वाले थे, जो हमारे अधिकारी थे, उनको चयनित किया गया है। सरकार की प्लान है कि अगले 5 सालों में हम 5000 कमांडो की एक सेना तैयार करें जो साइबर अपराधों से निपटे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन भी हैं इस टॉपिक से। साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपको पता है, अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो 1930 दबाना है। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कब और कहां खुला था? तो आपको पता है 25 मार्च 2015 को देहरादून में खुला था, है ना, लगभग आज से 9 साल पहले। उत्तराखंड का दूसरा साइबर थाना आपको पता है हल्द्वानी में। तो 2 साइबर थाने हमारे उत्तराखंड में अभी तक, एक देहरादून, एक हल्द्वानी। अगला क्वेश्चन, दुबड़िया दुर्गाष्टमी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, टिहरी और जौनपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टिहरी और जौनपुर वाले क्षेत्र में। मसूरी से लगे इस क्षेत्र में 11 सितंबर को ये त्यौहार मनाया गया है ना। इस त्यौहार को मुख्य रूप से जौनपुर वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। जब कृषि फसल को काट दिया जाता है तो उसके बाद किसान हर्षोल्लास में इस त्यौहार को मनाते हैं। अगला, सातू आठू का संबंध किस क्षेत्र से है? जौनसार, कुमाऊं, जौनपुर या गढ़वाल? तो आपको पता है सातू आठू का संबंध मुख्य रूप से कुमाऊं से है। इसमें 7वें और 8वें दिन पूजा की जाती है गमारा और शिव जी की, है ना। तो सातू आठू कुमाऊं का एक प्रमुख लोक पर्व है, जिसमें सातू के दिन गमारा यानी कि गौरा की पूजा की जाती है और आठू यानी 8वें दिन महेश की पूजा की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। उत्तरकाशी में 16 अगस्त को बटर फेस्टिवल यानी कि अनुंडी त्यौहार मनाया गया। यह किस बुग्याल से संबंधित है? केदार खर्क, चाइनसिल, दयारा या देवदामिनी? तो आपको पता है ये चारों ही बुग्याल हमारे उत्तरकाशी में स्थित है ना। इसमें से कौन से बुग्याल के अधीन ये बटर फेस्टिवल मनाया गया? तो 16 अगस्त की बात है और ये दयारा बुग्याल में मनाया गया, है ना। तो 16 अगस्त 2024 को उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस त्यौहार को स्थानीय भाषा में अनुंडी त्यौहार भी कहते हैं। ये देखिए, ये बटर फेस्टिवल की कुछ चित्र हैं जो DIPR से मैंने लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी खोली गई है या किस क्षेत्र में खोली गई है? तो कयाकिंग और कैनोइंग एक प्रकार की नाव होती है, उसको चलाने के लिए एक एकेडमी है सिखाने के लिए। तो कोडियाला, मुनि की रेती, टिहरी झील या काली नदी? तो सही आंसर है टिहरी झील में, जो आपका एक डैम है जिसका नाम कोटेश्वर बांध है, उस क्षेत्र में ये खोली जा रही है और जिसमें सभी खिलाड़ी प्रशिक्षण ले सकेंगे। कयाकिंग किस प्रकार की होती है? ये देखिए, इस प्रकार की एक नाव होगी, उसमें कुछ लोग नाव को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। इसमें कयाकिंग और कैनोइंग में एक ही डिफरेंस होता है कि इसकी टेक्निक अलग अलग होती है, नाव एक ही प्रकार की होती है। तो ये कयाकिंग और कैनोइंग है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तराखंड के उत्पादों को दिसंबर 2023 में PM मोदी ने किस नाम से लॉन्च किया? 8 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हुई थी। तो इस समिट के तहत एक ब्रांड लॉन्च किया था, तो उसको किस नाम से किया था? हिमाद्री ब्रांड, गोल्डन बास्केट ब्रांड, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड या हिमालयन ब्रांड? तो आपको पता है उस समय CM जी ने PM जी के हाथों से हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड का उद्घाटन करवाया था। हिमाद्री ब्रांड आपको पता है, आबकारी में भी पूछ रखा था इस बार। हिमाद्री ब्रांड का संबंध हस्तशिल्प से है ना, जबकि हाउस ऑफ हिमालय एक कॉमन ब्रांड है जो सभी उत्पादों को रिप्रेजेंट करेगा उत्तराखंड लेवल पे। ये CM और PM की फोटो, इस प्रकार से बास्केट के अंदर हाउस ऑफ हिमालय के नाम से अलग अलग उत्पाद इसमें देख सकते हैं आप। जैसे ये हो गया, यहाँ पे जूस हो गया, या फिर यहाँ पे ये मधुमक्खी से निकाला गया शहद हो गया, या फिर यहाँ पे राजमा हो गए, अन्य प्रकार की दालें हो गई, तो ये सब इसके अधीन आएंगे, है ना।
अच्छा, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बुरांस उद्यान का उद्घाटन किया गया, यह किस क्षेत्र में स्थित है? तो बुरांस उद्यान कहाँ है? तो कपकोट, हर्षिल, गोपेश्वर या मुनस्यारी? तो आंसर दीजिएगा। राइट आंसर है इसका मुनस्यारी, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में यह पहला उद्यान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भारत, उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का पहला बुरांस उद्यान है ना। इस उद्यान में 35 टाइप के बुरांस की प्रजातियां होंगी, इसमें से 5 तो केवल उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। और उत्तराखंड आपको पता है राज्य का राज्य वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन है। इस प्रकार से ये देखिए एक बुरांस की प्रजाति की कुछ वीडियोस ये हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं अब। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया? ऑयल, हेल, बेल या MTNL? तो राइट आंसर है इसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। तो 14वीं महारत्न कंपनी हो गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। आपने देखा होगा सरकार कई बार इस कंपनी से खरीद फरोख्त करती रहती है इस प्रकार के विमान या अन्य उपकरणों का, तो इस कारण ये कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है। आपको पता है महारत्न कंपनी के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि अगर पिछले 3 साल में आप टैक्स देने के बाद नेट रूप से जो आपका प्रॉफिट है अगर वो 5,000 करोड़ रुपये हो जाता है तो आप इस महारत्न कंपनी के दर्जे में आ जाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के परफॉर्मेंस के आधार पर इसे चुना गया और ये इससे पहले नवरत्न कंपनी थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो भारत डिजिटल कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि के क्षेत्र में, इस कारण से क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुंबई, देहरादून, दिल्ली या तिरुवनंतपुरम कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत सचिव जो कृषि मंत्रालय से संबंधित हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। PIB की ये न्यूज़ थी। 11 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ था और इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना था। इस प्रकार से ये सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, रूपकुंड में हाल ही में जल सूखने के कारण ये ताल काफ़ी खबरों में था। इस ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? रूपकुंड चमोली जिले में स्थित है, क्या ये कथन गलत है? यहाँ पर 19वीं सदी के राजा यश धवल और रानी बल्पा के कंकाल मिले हैं, क्या ये कथन गलत है? यह झील त्रिशूली पर्वत की तलहटी पर है। त्रिशूल पर्वत आपने देखा है ना, उत्तराखंड का प्रमुख पर्वतों में से। इस झील से गरुड़ गंगा नदी निकलती है, क्या ये कथन गलत है? तो इसमें से ABC सब सही है। इस झील से गरुड़ गंगा नदी नहीं निकलती है ना। इसका अभी चित्र देख लीजिए, ये ट्रैक है जब आप रूपकुंड की ओर जाएंगे इस बुग्याल वाले क्षेत्र में, तो रूपकुंड के बीच में आपको ऐसे सुरम्य माहौल मिलेगा। ये देखिए इसमें कौन सी नदी नहीं है, रूप गंगा जलधारा यहाँ से निकलती है, ना कि गरुड़ गंगा, है ना। तो रूपकुंड तो रूप गंगा ऐसे में याद रख सकते हैं आप। सुरम्य बुग्यालों के बीच स्थित इस रूपकुंड का स्थान कहाँ है? चमोली जिले में। 4800 मीटर की हाइट पे है, लगभग 4787 मीटर, है ना। त्रिशूल पर्वत की तलहटी में है, ठीक है। और इस झील के सूखने के कारण ये खबरों में था। 1942-43 में भारतीय वन विभाग अंग्रेजों के समय में एक फॉरेस्ट गार्ड यहाँ जाते हैं तो उनको नरकंकाल मिलते हैं, इस प्रकार के नरकंकाल। इन नरकंकालों को देखकर फिर यहाँ पे रिसर्च होना शुरू होती है और ये सर्दियों में झील का कुछ दृश्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट आई है, जो सर्वे होता है टाइम पे, आवधिक श्रम बल भागीदारी रिपोर्ट आई है, उसमें उत्तराखंड में से कौन सा कथन उत्तराखंड के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन ए, उत्तराखंड में बेरोजगारी 4.5 से घटकर 4.3% हो गई है। ऑप्शन बी, श्रमिक जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की भागीदारी 57% से बढ़कर 62% हो गई है। ऑप्शन सी, इस रिपोर्ट को सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो मैंने ये स्टेटमेंट आपको केवल समझाने के लिए डाल रखे हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इस प्रकार के टफ क्वेश्चन। तो हमारी जो बेरोजगारी है 4.5 से हो गई है 4.3, और जो 15 से 59 वर्ग के लोग हैं उसमें 57% से बढ़कर ये 62% हो गए हैं, है ना। और इस रिपोर्ट को सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? I4C का मतलब क्या है एक बार देख लीजिए, इसमें I है और 4 C हैं। तो I का मतलब इंडियन, C मतलब साइबर, C मतलब क्राइम, C मतलब कोऑर्डिनेशन और C मतलब सेंटर। तो इस प्रकार से इस सेंटर
ने एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो किसे बनाया है इनमें से? तो उसका राइट आंसर है रश्मिका मंदाना। आपने देखा ही होगा, रश्मिका मंदाना इस साल न्यूज़ में थी क्योंकि उनका डीप फेक वीडियो आया था, एक जो झूठा वीडियो था, इस कारण से ये काफ़ी चर्चा में थी। तो भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इस कारण से इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ना। तो इस प्रकार से आज की हमारी यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है। इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि हर 5-10 मिनट में आपको करंट अफेयर से रूबरू कराएं। तो आप सभी का धन्यवाद, आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। फिर हम मिलेंगे आपको एक छोटी से ब्रेक के बाद, है ना। तो तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।